एक वह समय था जब दुनिया में मनुष्यों की कम से कम 9 प्रजातियां इस ग्रह पर विचरण करती थी। आज केवल हमारा अपना होमो सैपियंस ही बचा है और यह मानव विकास की कहानी में सबसे बड़े सवालों में से एक को उठाता है कि बाकी सभी कहां चले गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि उनमें से कई उस समय गायब हो गए जब होमो सैपियंस अफ्रीका से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगे थे। लेकिन हम नहीं जानते कि क्या इसका कोई सीधा संबंध था। हमारे चचेरे पूर्वजों के गायब होने के बारे में कई सिद्धांत हैं और वास्तव में क्या हुआ यह जानने के लिए सीमित साक्ष्य हैं। लेकिन हाल के अध्ययनों से कुछ रोचक सुराग मिल रहे हैं। हम जो भी जानते हैं वह यह है कि लगभग 40,000 साल पहले होमो सैपियंस द्विपाद होमिनिन के एक बड़े और विविध समूह के बाहर खड़ा आखिरी मानव था। परिकल्पनाएं सौम्य से लेकर जैसे कि होमो सैपियंस की अन्य होमिनिन की तुलना में बेहतर शिशु जीवित रहने की दर या जलवायु परिवर्तन अन्य प्रजातियों को कगार पर धकेल रहे हैं, वह अन्य अधिक सक्रिय भूमिका को सुझाव देते हैं। जैसे कि होमो सैपियंस अन्य मनुष्यों का शिकार करते हैं या उनके साथ प्रजनन करते हैं और उनकी आनुवंशिकी को आत्मसात करते हैं। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली होमो सैपियंस आबादी उभर रही थी। वे आधुनिक मनुष्यों की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन वे अन्य होमो प्रजातियों की तुलना में हमसे अधिक मिलते जुलते थे। उनके पास लगभग सीधे माथे के साथ लंबी गोल खोपड़ी थी। उनके पास होमो निएंडरथैलेंसिस की चमकीली भौहें या होमो नालेडी जैसी पुरातन दिखने वाली प्रजातियों का उभरा हुआ जबड़ा नहीं था, यानी ऐसा कुछ जो किसी अन्य होमो प्रजाति में नहीं था। आधुनिक मनुष्यों को यूरोप में उपनिवेश स्थापित करने के लिए लगभग 12,000 वर्ष लगे। कई खोज ने इस विचार को ध्वस्त कर दिया कि होमो सैपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में एक ही स्थान पर हुई थी, जो एक महान विकासवादी छलांग थी। करीब 290 लोगों के जीनोम का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं ने दिखाया कि होमो सैपियंस कम से कम 2 आबादियों से उत्पन्न हुए थे, जो कई अंतःक्रियाओं में विलय होने से पहले 1 मिलियन वर्षों तक अफ्रीका में रहते थे। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात पर बहस करना जारी रखते हैं कि होमो सैपियंस का आखिरी पूर्वज कौन था, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है। इसके अलावा होमो सैपियंस के लिए कोई एक मूल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती होमो सैपियंस के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि हमारी प्रजाति कई जगहों से उत्पन्न हुई थी। होमो सैपियंस अफ्रीका से कब बाहर गए यह भी बहस का विषय है। आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि 80,000 से 60,000 साल पहले महाद्वीप से बाहर एक बड़ा अभियान चला था, लेकिन यह पहला अभियान नहीं था। हम कई अन्य होमो समूह के बारे में जानते हैं जो 3 लाख से 1 लाख साल पहले होमो सैपियंस के साथ मौजूद थे। कुछ होमो सैपियंस से काफी मिलते जुलते थे। मोटे निएंडरथैलेंसिस ने यूरोप के ठंडे मौसम को सहन किया और रहस्यमय डेनिसोवन ने आज के साइबेरिया और तिब्बत और संभवतः उससे भी आगे की दुर्लभ हवा में अपना अस्तित्व बनाए रखा था। होमिनिन प्रजातियां लगातार खत्म होती जा रही थी। यह शायद असामान्य बात है कि हम अभी भी जीवित हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।